जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का री एग्जामिनेशन लिया गया है और खबर जो आई हुई है, ये खबर आपके आंसर की रिज़ल्ट रिस्पॉन्स शीट यानी कि जो OMR है उनसे संबंधित है। लेकिन खबर अच्छी नहीं है। छात्रों को इंतज़ार की घड़ी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आइए सीधे मुद्दे पे चलते हैं, क्या है अपडेट यहाँ पर। और ये अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये अपडेट आ रहा है दोस्तों न्यूज़ 18 की तरफ से, जो कि न्यूज़ चैनल है यहाँ पे, उनकी तरफ से अपडेट किया गया है। टीचर रिक्रूटमेंट 3 को लेकर ये खबर आ रही है यहाँ पर कि 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का अब लक्ष्य रखा गया है। 26 अगस्त तक, चूँकि ये जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ है। ये सभी चीज़ें जो है 20 अगस्त तक संभवतः बताई जा रही थी कि 20 अगस्त तक ये अपडेट आ जाएगा, आंसर की सबका जारी कर दिया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है भाई आंसर की लेट होने का? तो आधे विषय का अभी तक आंसर की तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। पर आप छात्र जितने भी यहाँ पे अपना OMR डाउनलोड किए हुए हैं, अगर आपके OMR में त्रुटि है तो आप लोग BPSC से संपर्क करें, कोशिश करें कि उनको मेल करके पता करें कि आपका समस्या का समाधान और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन करने का भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये दूसरा बड़ा कारण है इस आंसर की का भी नहीं आने का, ये ध्यान रखिएगा। चूँकि क्या है कि 22 अगस्त तक जो है आप लोगों को बोला गया था कि आपका OMR अवेलेबल रहेगा और 27 अगस्त तक जो है आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमने साझा भी किया था। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्राइमरी से लेकर +2 तक का है ना, यानी कि 1 से लेकर क्लास 12 तक का एक साथ आंसर की अब जारी करने का लक्ष्य रखा जा रहा है, क्योंकि 26 अगस्त तक ये बताया जा रहा है कि आपका अपडेट कर दिया जाएगा। तो देखिए आयोग को शायद यहाँ पर पिछले बार की तरह यहाँ पे कम से कम कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी उच्च प्राइमरी का जो है आंसर की दे देना चाहिए था, ताकि जो भी बचा हुआ पार्ट है, यानी कि अभी जहाँ तक पता लग पाया है कि 9-10th का कुछ विषय है और 11-12th का कुछ विषय है जिसका आंसर की तैयार अभी तक नहीं हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आयोग को यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी करना चाहिए। 1 to 5 और 6 to 8 का एटलीस्ट पहले आंसर की यहाँ पे जारी कर देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो OMR को भी लेकर बड़ी खबर है। OMR का जो रिस्पॉन्स शीट है वो फिर से अपलोड किया जाएगा। तो ये मैं आपको बातें लगातार कह रहा था और छात्र बोल भी रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स शीट का क्या ज़रूरत है। तो जब तक रिस्पॉन्स शीट पे आपकी जो सत्यापित नहीं होंगे आप लोग वहाँ पे कि आपका जो किया हुआ क्वेश्चन का आंसर है वो सही है, ये इसमें जो है पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी। इसीलिए रिस्पॉन्स शीट जो है आपका फिर से यहाँ पर अपलोड करने की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा तो रिस्पॉन्स शीट आपका फिर से जारी किया जाएगा और ये कम से कम जो है 20 या 22 अगस्त तक जो है सारा का सारा रिस्पॉन्स शीट जो है अपडेट कर दिया जाएगा। रिस्पॉन्स शीट यहाँ बोला जा रहा है कि 21 अगस्त तक जारी होगा फिर से, है ना। तो मैंने आपको बोला कि 22 अगस्त तक या 21 अगस्त तक ये अपडेट अब हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स शीट भी। और OMR में जिसका समस्या है मैं फिर से बता दूं कि वो जो है आपको आपत्ति के दौरान उसको या तो सुधार हो जाएगा या तो आपका OMR जो है आप लेकर BPSC कार्यालय पहुँचिए, वहाँ पे समाधान होगा। आगे और क्या खबर है यहाँ पे समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। 50% आरक्षण को लेकर अभी भी आयोग इंतज़ार में है, क्योंकि देखिए जैसा कि आप सभी को बता दें कि बिहार GAD यानी कि इसकी तरफ से जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता है ना, क्योंकि बिहार GAD का अपडेट कौन देगा? तो सामान्य प्रशासन विभाग और कैबिनेट की जो बैठक होती है, बिहार में मंत्रियों की जो कैबिनेट की बैठक होती है, उसके द्वारा सर्कुलर यहाँ पर जारी किया जाता है। अब ये सर्कुलर जब तक अपडेट होकर नहीं आएगा, सरकार का फैसला नहीं आएगा कि 50% आरक्षण वाले नियम पे ही बहाली की प्रक्रिया कराई जाए, तब तक कोई भी आयोग जो है अपनी तरफ से फैसला नहीं ले सकता है। तो इसका इंतज़ार अभी भी हो रहा है। यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र मिलने के बाद ही आपका रिजल्ट पर फैसला आएगा। ये अपडेट न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार जी दे रहे हैं यहाँ पे, और ये बात बिल्कुल सच है। और इसके बारे में हमने लगातार आपको अपडेट भी किया है कि जब तक यहाँ से जो है बिहार GAD का ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता तो कोई भी विभाग बिहार का, चाहे वो कोई भी विभाग हो, BPSC हो या BPSSC हो, CSBC हो, अपनी तरफ से 65% और 50% आरक्षण के मुद्दे पे वो फंसना नहीं चाहेगा। तो ये एक जानकारी है यहाँ से। अब बारी आती है कि रिज़ल्ट को लेकर
तो 31 अगस्त तक अब आपका रिजल्ट जारी करने का टारगेट रखा जा रहा है, जो कि 21 अगस्त रखा गया था कि एनी हाउ जो है आपका 21 अगस्त तक जो है अपडेट दे दिया जाएगा। मैंने अपने कई पुराने वीडियो में आपको एक अपडेट दिया था कि देखिए 20 अगस्त से जो है ना आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर। मैंने कई एक वीडियो में आपको बोला था ये दिन, है ना। अब 20 अगस्त से सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं और ये अब रिज़ल्ट का जो डेट है 31 अगस्त तक। तो जो देखिए चीज़ें बताई जा रही है उसको ध्यान से समझिएगा। तो ये डेट आपको जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 31 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट देने का बात कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी इस बीपीएससी के माध्यम से बिहार में हेड मास्टर और हेड टीचर का एग्जामिनेशन हो चुका है, उनका भी रिज़ल्ट प्रकाशित होना था। लेकिन उनके रिज़ल्ट को लेकर कहा गया है कि इन सभी लोगों का रिज़ल्ट बिहार बीपीएससी टीचर 3 के पहले आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो रिज़ल्ट इनका पहले आ सकता है, हो सकता है कि 25 या 26 तारीख तक इनका रिज़ल्ट फाइनल आ ही जाएगा। हेड मास्टर और हेड टीचर का फाइनल आंसर की जो है वो 25 अगस्त से पहले जारी होगा और सब कुछ निर्भर करता है आरक्षण को लेकर, जो कि आयोग को पत्र कब प्राप्त होता है। यानी कि बिहार जीएडी की तरफ से जो अपडेट आ जाएगा, कैबिनेट की मीटिंग होनी है अभी यहाँ पे आपको देखिए, जो कि शुक्रवार को होना था इस बार, लेकिन इस बार शुक्रवार को मीटिंग हुआ नहीं। तो अब राखी भी छुट्टी हो जाएगी कल का, और फिर उसके बाद जब कार्यालय खुलेगा उसके बाद ही इस पे फैसला लिया जाएगा। और ये फैसला बिहार कैबिनेट ही ले सकती है, बिहार जीएडी की तरफ से और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जब आएगा कि आप 50% आरक्षण वाले मुद्दे पे ही अपना रिज़ल्ट दें, तब जाके कहीं ना कहीं आप लोग का ये सब कुछ प्रक्रिया होगा। तो ये संभावित तिथियां दे दी गई हैं, है ना। तो इन तिथियों को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। देखिए अभी आप लोग का जो OMR है उसका रिस्पॉन्स शीट फिर से जारी होगा, कब तक होगा तो 21 अगस्त। फिर 10 दिन आपका समय लग जाएगा इसके रिज़ल्ट को देने में, ठीक है। और 26 अगस्त तक, है ना, 26 अगस्त तक क्या होगा, आप लोगों का यहाँ पर दे दिया जाएगा आंसर की सभी विषयों का। और चूँकि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आधे विषय का अभी आंसर की तैयार नहीं हुआ है, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण मैंने आपको यहाँ बताया, है ना, कि क्यों देरी हो रही है। प्राइमरी में यहाँ पर +2 तक जो है सभी का आंसर की एक साथ जारी होगा, लेकिन आयोग को चाहिए कि जैसे जैसे आंसर की बनता जा रहा है वैसे वैसे वो अपलोड भी करें, ताकि छात्रों को इन सब की सूचनाएं मिलती रहे और पारदर्शिता बनी रहे। खैर पारदर्शिता की बात हो रही है जहाँ पर, तो मैटर तो OMR पे और रिस्पॉन्स शीट पे फंस चुका था, इसलिए अब यहाँ पर फिर से आपका जो है रिस्पॉन्स शीट जो है वो जारी होगा और आंसर की जारी किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 21 अगस्त तक रिस्पॉन्स शीट दे दिया जाएगा और 31 अगस्त तक फाइनल आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये एक अपडेट था दोस्तों यहाँ से, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक साझा किया है। बाकी अन्य बहालियों को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जो है अपना अपना पक्ष रख रही है। बिहार में 45,000 बहालियों की चर्चा हो रही है, देखिए। और इस बहाली की चर्चा तो तेजस्वी यादव खुद पहले कर चुके थे। बिहार विधानसभा के सदन में ही उन्होंने आह्वान कर दिया था कि 1,30,000 बहाली का प्रक्रियाधीन है, उसको साइन करके आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर 45,000 की वैकेंसीज़ का अपडेट आ चुका है दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में। वहीं TRE-4 में अगर बात करें TRE-4 का, तो यहाँ पर 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। और बिहार में गृह विभाग की बात करें यानी पुलिस संवर्ग की, तो 1,22,703 पदों पर बिहार पुलिस में भर्ती होनी है, जिसका की प्रक्रिया अभी चल रहा है। लगभग 19,000 की वैकेंसी, 19,391 पद की बहाली का एग्ज़ाम चल रहा है। इसके जस्ट खत्म होने के बाद नवंबर या दिसंबर में आप लोग का नई बहाली का अपडेट दे दिया जाएगा, जो कि नई वैकेंसीज़ का अपडेट करवाना है यहाँ पर इन लोगों को। फिर यहाँ पे देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के पेज से ही क्या अपडेट आ रहा है कि हम इस बार जो है 12 लाख सरकारी नौकरी, 34 लाख रोजगार के लिए हम सृजित कर चुके हैं। और इसको लेकर भी बिल्कुल सही अपडेट है यहाँ पर। इसको लेकर अभी बिहार में करीब 125 ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्ट करने जा रही हैं। तो रोज़गार मेला के थ्रू जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलने वाला है, तो इसकी तैयारी में छात्र रहेंगे यहाँ पर। और 7 निश्चय 2 के साथ यहाँ पर 10 लाख सरकारी नौकरी और 12 लाख इसको बढ़ा के कर दिया गया है। 10 लाख सरकारी नौकरी अब 12 लाख होने जा रहा है। तो इसको लेकर बिहार में युवाओं के लिए सरकार ये कार्यरत है। कितना कार्यरत है आने वाला आप समय बताएगा। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जो भी अपडेट आता है हम आप तक साझा करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा।